माया भ्रम या ब्रह्म की लीला। क्या कभी आपने सपना देखा है जिसमें आप दौड़ रहे हों, गिर रहे हों, रो रहे हों और जब नींद खुलती है सब खत्म हो जाता है? ठीक वैसे ही ऋषियों ने कहा है, यह संसार भी एक स्वप्न है, एक माया है जो ब्रह्म की चेतना पर खेल रही है। परंतु प्रश्न यह है, अगर यह माया केवल भ्रम है तो हम इसमें बार बार क्यों उलझते हैं? क्यों हमें इससे बाहर निकलना इतना कठिन लगता है? क्या यह केवल हमारी कल्पना है या कोई दिव्य योजना? माया का रहस्य क्या है? माया को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि असली मैं कौन है। वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन यह सत्य केवल कहने से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। माया वही शक्ति है जो हमें सत्य से दूर करती है और झूठे मैं देह नाम पहचान में बांध देती है। माया की परिभाषा जो है ही नहीं, लेकिन दिखता ऐसा है मानो हो। यह कोई साधारण भ्रम नहीं है, यह ईश्वर की ही योग माया है। इतनी सक्षम की चेतन आत्मा को भी स्वयं को सीमित, दुखी और बंधन में डाल देती है। हम माया में क्यों फंसते हैं? एक, क्योंकि आत्मा चेतना को भूल चुकी है। हम अनादिकाल से शरीर को ही स्वयं मानते आ रहे हैं। आत्मा जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है, वह स्वयं को शरीर, मन, नाम, जाति, लिंग, धर्म समझ बैठती है। यही माया की पहली चाल है। 2, इंद्रियों का जाल जो बाहर खींचता है। मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर खुली हैं, नेत्र रूप की ओर, कान शब्द की ओर, नाक गंध की ओर, जीभ स्वाद की ओर, त्वचा स्पर्श की ओर। ये सभी हमें बाहरी संसार की ओर खींचती हैं और भीतर की ओर लौटने नहीं देती। 3, कामना, वासना और भय। माया की रस्सियां, माया 3 रस्सियों से आत्मा को बांधती है। कामना, कुछ पाने की भूख, वासना, अनुभव को दोहराने की इच्छा, भय, किसी चीज को खोने का डर। जब तक इन तीनों से आत्मा बांधी है वह चक्रव्यूह में फंसी है। 4, अहंकार जो कहता है मैं हूं शरीर। माया की सबसे खतरनाक चाल है अहंकार। यह मैं की एक झूठी भावना है जो कहती है मुझे चाहिए, मुझे अपमान मत दो, ये मेरा है। जब तक ये मैं है तब तक माया है। माया हमें क्यों मोहती है? क्योंकि माया सच्चे आनंद की छाया दिखाती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधन नरक स्येदन द्वारन नाशनमात् नः कामः क्रोधः तथा लोभः। माया हमें असत्य के पीछे दौड़ाती है और हम उसे सत्य मान लेते हैं। वह वादा करती है, यह मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी, यह व्यक्ति तुम्हारा है, यह व्यक्ति तुम्हारा है, यह वस्तु तुझे पूर्ण बना देगी। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जैसे ही वह मिलती है मन नया लक्ष्य बना देता है। इसलिए माया का दूसरा नाम है अतृप्ति। क्या माया बुरी है? नहीं, माया शत्रु नहीं, एक परीक्षा है। जैसे शिक्षक परीक्षा लेते हैं ताकि छात्र का ज्ञान परखा जाए, वैसे ही माया आत्मा की चेतना की परीक्षा लेती है। माया का उद्देश्य क्या है? आत्मा को भ्रम में डालना नहीं, बल्कि उसे भ्रम से निकलना सिखाना। जिस दिन आत्मा कहे, हे प्रभु सब अस्थाई है, केवल तू ही शाश्वत है, उसी दिन माया की शक्ति टूटने लगती है। माया से कैसे बचें? 1, आत्मचिंतन और विवेक। क्या यह सत्य है? क्या यह स्थायी है? क्या यह मुझे पूर्णता देगा? ये प्रश्न माया के पर्दे को हटाते हैं। जो विवेकी है वह जानता है, शरीर आएगा जाएगा, मन बदलेगा, वस्तुएं पुरानी होंगी, केवल आत्मा ही सदा रहेगी। 2, ध्यान और जप। भीतर की यात्रा, माया का द्वार बाहर खुलता है पर ईश्वर भीतर बैठा है। ध्यान, मौन, मंत्र, जप ये आत्मा को भीतर लाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, रिटायर विद इन, बी स्टिल, नो दाई सेल्फ एज स्पिरिट। 3, गुरु की कृपा और सत्संग। सच्चे गुरु की कृपा से माया की बेड़ियां टूटती हैं, सत्संग से विवेक जागता है, भक्ति से दिल को शांति मिलती है। 4, सेवा और निष्काम कर्म। जो कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं रखता वह माया से ऊपर उठता है, क्योंकि माया फल में बांधती है, नियत में नहीं। परमहंस योगानंद जी का दृष्टिकोण। योगानंद जी ने माया को कहा कॉस्मिक डेल्यूजन। यह ब्रह्म की ही शक्ति है जो चेतन आत्मा को यह अनुभव कराती है कि वह सीमित है। योगानंद जी कहते हैं, माया से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग है स्वज्ञान और ईश्वर प्रेम। क्या माया कभी पूरी तरह मिट सकती है? हाँ, जब आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है, जब वह जान लेती है मैं देह नहीं हूं, यह संसार स्वप्न के समान है, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, मैं पूर्ण हूं। तब माया स्वयं अदृश्य हो जाती है। वह केवल तब तक है जब तक हम उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। गो यह संसार सपना है, यह जगत केवल एक दृश्य है, सिनेमा की स्क्रीन पर चलती फिल्म की तरह। पर आप वह दर्शक हैं जो रो रहा है, डर रहा है, हंस रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि आप कभी बदले नहीं। आप चैतन्य हैं, परमात्मा का अंश। जागो, देखो, भीतर जाओ। माया से मुक्त होना कठिन नहीं, बस साहस चाहिए सत्य को स्वीकार करने का। जिस दिन आप भीतर झांक कर ये जान लेंगे कि आप शरीर नहीं आत्मा है, उस दिन माया का भ्रम अपने आप टूट जाएगा। अपने भीतर का मौन सुनिए, उस मौन में ही ईश्वर बोलते हैं। और जब आप सुनने लगते हैं
माया का भ्रम अपने आप विलीन हो जाता है।